जाकर के एकांत में इस रसना को जीतना सबसे बड़ी बात है। इस रसना को जीतने की मारा, क्योंकि विकार इसी से अंदर जाते हैं। इसलिए पहले रसना को जीतना, उसके बाद यमुना स्नान करना और भगवान का भजन करना, इस मंत्र का जाप करना, भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। ध्रुव जी आज वन में तपस्या कर रहे हैं। भजन का पहला महीना चल रहा है। 3 दिन कुछ नहीं खाते, 3 दिन बाद सिर्फ फल तोड़ करके पा लेते। दूसरा महीना आरंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन के बाद केवल शाम को पत्ते का सेवन करके भजन करते। तीसरा महीना आरंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं। अटल तपस्या है महाराज, ऐसी तपस्या कर पाओगे? 5 वर्ष का बालक तपस्या कर रहा, और ऐसी तपस्या कि जिसका कोई विचार भी नहीं कर सकता। तीसरा महीना आरंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन सिर्फ जल पी करके भजन करते हैं। चौथा महीना आरंभ हुआ तो महाराज 12 दिन तक कुछ भी नहीं खाते पीते। 12 दिन के बाद सिर्फ वायु का सेवन करते हैं और भजन करते हैं। सब कुछ त्याग दिया। 5वां महीना भजन का चल रहा है। ध्रुव जी महाराज ने अब वायु का भी त्याग कर दिया, वायु को भी छोड़ दिया। श्वास ब्रह्मरंध्र में चला गया, प्राण वायु रुक गई। और जैसे ही ध्रुव जी की प्राण वायु रुकी तो समस्त देवलोक में, समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। अब सबको श्वास लेने में पीड़ा होने लगी। तो देवता भगवान के पास पहुंचे, प्रभु कुछ करो, हमें तकलीफ हो रही है, श्वास नहीं आ रही है, कैसे प्राण बचेंगे, प्राण संचरित कैसे हो? तो भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं धैर्य रखो। आज मेरा नन्हा सा भक्त भजन में इतना लीन है कि उसने अब वायु को भी अपने अंदर ही समेट लिया, इसलिए तुम्हारे प्राण संचरित नहीं हो रहे। जैसे ही मैं उसे दर्शन दूंगा सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो आज भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के जा रहे हैं। दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, आज भगवान स्वयं दर्शन करने जा रहे हैं। कि भक्त अभी तक तो बहुत देखे, लेकिन आज बड़ा अटपटा भक्त, छोटा सा बालक मिला, 5 वर्ष का नन्हा सा बालक मिला भक्त। तो भगवान आज दर्शन करने जाए। ध्रुव जी की नेत्र बंद है, भगवान बाहर खड़े हैं। ध्रुव जी तो नेत्र बंद करके भगवान के अंदर ही दर्शन कर रहे हैं। चतुर्भुज लेकर के भगवान सुंदर बाहर खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी नेत्र ना खोलें। तब भगवान ने क्या किया कि अंदर व्याकुलता भर दी और वो छवि अंतर ध्यान हो गई। जैसे ही वो छवि अंतरात्मा में जो अभी तक ध्रुव जी की थी, जैसे वो गायब हुई तो ध्रुव जी व्याकुल होकर के नेत्र खोलते हैं। नेत्र खोल करके देखा तो सामने भी वही छवि खड़ी है महाराज। देख करके मुस्कुरा रहे हैं। भगवान मुस्कुराए ध्रुव जी को देख करके, ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं भगवान को देख करके। अब भगवान तो कुछ बोलना चाह रहे हैं, पर बोले क्या, क्योंकि नन्हा सा भक्त उसे देख करके भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। ध्रुव जी बेचारे बोलना चाहे, पर अभी पढ़े लिखे तो है नहीं, तो स्तुति कैसे करे महाराज, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। अब विडंबना है। तो भगवान ने क्या किया, अपने शंख को लिया, ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कराया। ध्रुव जी के कपोलों से जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ, वेद वेदांतों का ज्ञान ध्रुव जी के अंदर समाहित हो गया। ईश्वर की स्तुति की। भगवान ने कहा कि बोल बालक तुझे क्या दे दूं? तो ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपकी भक्ति निरंतर बढ़ती रहे, ये भक्ति की प्राप्ति मुझे हो, यही दे दो। भगवान कहते हैं भक्ति तो तुझे अनायास प्राप्त है, जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन अभी तुझे राज्य का सुख भोगना, इसलिए जा और राज्य का सुख भोग, अंत में तुझे सुंदर लोक की प्राप्ति होगी। भगवान वहां से चले गए। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए। राजा उत्तानपाद ने इन्हें अंक में भर लिया, हृदय से लगाया और बालक को अपनी राजगद्दी देख करके राजा उत्तानपाद वहां से चले गए। वन में जाकर के एकांत सेवन किया, ईश्वर की प्राप्ति की। यही ध्रुव जी शासन करने लगे। इनके छोटे भाई उत्तम बड़े उदंडी थे। एक दिन यक्षों के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। यक्षों ने मना किया कि इस बाग को मत उजाड़ो, कुबेर महाराज का बगीचा है, लेकिन नहीं माने। तो यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। अब उत्तम की मृत्यु हो गई तो क्रोध में आकर के ध्रुव जी मारने चले गए। किसे? यक्षों को। तो कहा, यहां पर बात यह आई कि
परमात्मा के दर्शन होने के बाद भी क्या किसी को क्रोध आना चाहिए? तो बोले महाराज, नारद जी ने परमात्मा के दर्शन का मंत्र तो दे दिया, लेकिन अभी बुद्धि का विवेक नहीं मिला था, और जब तक विवेक नहीं है तब तक क्या फायदा है उस ज्ञान का, उस दर्शन का। इसलिए अभी तक विवेक नहीं मिला, और विवेक किससे मिलता है? सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो इन्हीं के पर बाबा मनु महाराज ने आकर के समझाया कि बेटा, हिंसा के बदले हिंसा कभी नहीं करना चाहिए, प्रेम से भी बात को बनाई जा सकती है, और जो जैसा करता है वैसा तो भरना ही पड़ता है। तो इसमें यक्षों का क्या दोष? मनु महाराज के उपदेश देने पर ध्रुव जी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि राजपाट सब कुछ छोड़ करके चले गए वन, और वन में जाकर के इन्होंने भगवान का भजन किया। अंत में भगवान के धाम से पार्षद सुंदर विमान लेकर के आए, और ध्रुव जी जैसे उसमें बैठने लगे तो सामने एक देवी आ गई। कौन हो देवी? हम मृत्यु देवी हैं, और संसार में जो भी आया है हमें स्वीकार किए बिना नहीं जा सकता। आप स्वर्ग जाइए, नरक जाइए, लेकिन पहले हमें स्वीकार करिए। ध्रुव जी पार्षदों की ओर देखते हैं। पार्षद कहते हैं कि कह दो चलेंगे साथ में, लेकिन थोड़ा झुक तो जाओ, प्रणाम तो कर लो, हमें इतनी बड़ी तपस्या की है महाराज। देवी जैसे ही झुकी तो ध्रुव जी ने पैर रखा उनके सिर पर और सवार हो गए उस विमान में महाराज। तो आज सत्संग के प्रभाव से और नारद के उस मंत्र के उपदेश से आज ध्रुव जी के जीवन में ऐसा बदलाव आया कि ध्रुव ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, और मृत्यु को भी आज ध्रुव जी ने जीत लिया, सदैव के लिए अजर अमर हो गए। और ये कैसे हुआ? जब भगवान से जीवन की डोर बंध गई तो अपने आप हो गया महाराज। एक बार दृढ़ संकल्प किया, निश्चय किया जीवन में, तो अपने आप सब कुछ हो गया। कि जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर
चल रहे हैं। जग की है आस छोटे, गिर गिर के चल रहे हैं। अब तो बना ले मुझको तेरा दास सावरे। अब तो बना ले मुझको तेरा दास सामने। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। दर्शन की भीख दे दो। नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे सफर में। दिल हो गया दीवाना, मोहन तेरे सफल में। पागल बना तेरा मेरे यार सावरे। पागल बना हूँ तेरा मेरे यार सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। दर्शन की भीख दे दो। नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जीवन की डोर तुमसे
तो जब जीवन की डोर ईश्वर से बंध जाए तो सब कुछ सुलभ है महाराज और सहज है। ध्रुव जी महाराज ने आज मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली और सदैव के लिए अजर अमर हो गए। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे हुए उत्कल, उत्कल के हुए अंग, अंग के हुए वैन और वैन के हुए पृथु महाराज, जिनका जगत में सब नाम जानते। पृथु भगवान के ही अवतार थे। इन्होंने 100 यज्ञ करने का विचार किया। 100 यज्ञ जो व्यक्ति अपने जीवन में कर लेता है उसको इंद्र की उपाधि मिल जाती, इंद्र की गद्दी मिल जाती। इसलिए इंद्र भयभीत हो गया। 99वां यज्ञ चल रहा था तो इंद्र भयभीत हो गया, यज्ञ का घोड़ा चुरा करके भाग गया। भगवान ने कहा कि रहने दो पृथु, अब हम तुम्हारे इसी यज्ञ से बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि मांगो तुम क्या चाहते हो। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, मांगने की कभी इच्छा ही ना हो, ना मुझे स्वर्ग चाहिए न नर्क चाहिए, लेकिन हम जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं, तो देंगे तो अवश्य तुम्हें। हमारा इसीलिए तो देने वाले में नाम है, लेने वाले में कभी नहीं है महाराज। तो भगवान ने कहा कि कुछ ना कुछ तो तुम्हें लेना पड़ेगा। बोले महाराज देना ही चाहते तो इतना दे दो कि संतों के मुख से निकलने वाली आपकी वो अमृतमयी कथा को मैं इन 2 कानों से सुनकर के तृप्त नहीं होता हूँ, तो मुझे 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान कर दो। भगवान भी हंसने लगे और कहा लोग 2 कानों का सदुपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते, इन 2 कानों से भी कथा नहीं सुन सकते हैं महाराज। और कलयुग में तो ऐसी कथा महाराज कि 3 घंटे में भी आप 30 बार सोचते हो कि कब कथा विश्राम है जाए, कब हम घर चले जाए। मन में यही सोचते हो ना। यही तो इस पीठ का असर है कि सबरी मन की बातें आपकी पकड़ लेते हैं हम। 30 बार हर जीव सोचता है कि कब कथा विश्राम हो, हम घर चले जाएं। तो 3 घंटे की कथा भी मनुष्य नहीं सुन पाता। परीक्षित को मोक्ष इसलिए मिला कि 7 दिन 24 घंटे एक क्षण के लिए भी न परीक्षित हिले आसन से और न सुखदेव जी महाराज हिले आसन से। महाराज अगर उस तरह कथा सुनी जाए तो शायद आज भी जीव को परीक्षित की तरह मोक्ष मिल जाए, लेकिन 3 घंटे की कथा को भी अब कहते हैं 3 मिनट का बना दो महाराज तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और संक्षिप्त कर दो उसे। कितना करें महाराज, व्यास जी ने तो इतना विस्तृत किया। अब केवल 2 विधियां हैं कथा की, एक है व्यास विधि, दूसरी है समास विधि। तो अब संसार में क्या चल रहा है, समास विधि चल रही है। इसीलिए कली का ज्यादा प्रभाव है मनुष्य के ऊपर, और मनुष्य दुखी इसीलिए, इसके जीवन में भटकाव इसीलिए है क्योंकि पहले की कथा होती थी व्यास विधि की और सुनते भी थे लोग, लेकिन अब वक्ता कहे भी पर श्रोता सुने ही नहीं तो किसको सुनाएगा महाराज। इसलिए अब कथा समास विधि, और उसे भी कहते हैं अति सूक्ष्म कर दो, सिर्फ 3 मिनट की कथा कर दो। और कोई अगर ऐसी टेक्निक ले आए ना महाराज, ऐसी कथा होने लगे तो सबरे उसके पीछे भागेंगे, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार। तो 3 मिनट की तो कथा होती नहीं। हम बता दें आपसे सत्यवाद, कथा तो वैसे सुननी चाहिए कम से कम 7 दिन तो आप 24 घंटे कथा सुनो, तभी आपका कल्याण है। नहीं तो ये 3 घंटे की कथा कुछ तो आपके पापों को काटेगी, भगवान से मिलाएगी, लेकिन हाँ जितना कहना चाहिए उतना नहीं हो सकता। ये सत्य बात हम बोल रहे हैं इस पीठ में ही बैठ कर के महाराज। तो कोई बात नहीं, संसार के लोग तो 2 कानों से कथा नहीं सुनना चाहते, आपको 10,000 कानों की श्रवण शक्ति चाहिए। बोले महाराज मेरी तो तृप्ति नहीं होती, मुझे तो 10,000 कानों की ही दे दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, वहां से चले गए। इन्हीं प्रथु के हुए अंतर ध्यान, अंतर ध्यान के हुए हविर्धान, हविर्धान के हुए प्राचीन वरही, जिन्हें नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान सुनाया। और श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे अच्छा ये जीव के लिए जागृत करने का उपाख्यान नारद जी के द्वारा प्राचीन वरही को सुनाया गया है, जिसे पुरंजन उपाख्यान के नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण में जाना जाता है। राजा प्राचीन वरही यज्ञ तो बहुत किए, लेकिन यज्ञ के साथ एक पाप कर देते हैं कि यज्ञ तो उन्होंने बहुत किया पर उसके साथ जीवों की हिंसा भी करते थे। इनसे एक अपराध हो गया जिसकी इनको समझ सिखाने के लिए नारद जी को आना पड़ा, मार्ग बताने के लिए नारद जी को आना पड़ा। नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी को देख करके इन्होंने प्रणाम किया और कहा मेरा यज्ञ सफल
सफल हो गया। बोले महाराज कहाँ का यज्ञ सफल हो गया, पापी तो बहुत देखे लेकिन तेरे जैसा नहीं राजा। बोले महाराज कैसी बात करते हो, पूरी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया, यज्ञ के धुआं से पूरा आकाश मंडल सुशोभित हो रहा है और आप कहते हो मैं पापी। बोले देखना चाहते हो क्या पाप किया है? बोले ऊपर की ओर देखो तो देखा तो हजारों बकरे और घोड़े मुख खोल करके खड़े हैं। बोले जानते हो ये क्यों खड़े हैं? ये कह रहे हैं कि जो तूने हमारे साथ किया वही हम तेरे साथ करेंगे, क्योंकि कर्म कहीं ना कहीं घूम करके तुम्हारे पास ही आएगा। जिस प्रकार घड़ी का कांटा घूम करके 12 में ही आता है, उसी प्रकार कर्म भी घूम करके तुम्हारे ही 12 बजाएगा महाराज। तो ये यही कहना चाहते हैं, तुमने हमें मारा हम तुम्हें मारेंगे। बोले महाराज मैंने थोड़े ना किया, जो वेदों में लिखा है वही किया। क्या लिखा है वेदों में? बोले यज्ञ करो तो लिखा है पशून आलभेत, अर्थात पशुओं की बलि दो। बोले महाराज पशून आलभेत का अर्थ ये नहीं होता, इसीलिए तो व्यास जी महाराज ने पुराणों की रचना की, क्योंकि वेदों की भाषा जटिल है और उसे कोई समझ नहीं सकता। जो थोड़ा बहुत पढ़ ले वो अर्थ का अनर्थ कर देता है महाराज। तो पशून आलभेत का अर्थ ये नहीं होता कि आप किसी बेजुबान जीव की हत्या करें या उसकी बलि चढ़ाएं। बलि प्रथा कहीं पर भी नहीं कही गई। पशून आलभेत का अर्थ है कि हम जब यज्ञ करें तो ममता रूपी बकरे का, अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके हमें कहना है, यज्ञ में आहुति देनी है कि आज से व्यर्थ की ममता नहीं पालेंगे, पालेंगे तो सिर्फ एक ईश्वर से ही ममता पालेंगे। व्यर्थ का अभिमान नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो दिया उसी का है, किस चीज का अहंकार करोगे? कहा ना गरीब तो हम इतने कि सांसें भी हमारी अपनी नहीं है, उधार की है, और अमीर तो हम इतने कि त्रिलोकी का नाथ हमारा स्वामी है महाराज। यदि मानो तो गरीब हम इतने कि सांसें भी हमारी नहीं है, और अमीर तो हम इतने कि त्रिलोकी का स्वामी ही हमारा स्वामी है, हमारा नाथ है। तो इसलिए व्यर्थ का अहंकार नहीं करेंगे। सिर्फ स्पर्श करना लिखा, किसी को मारना नहीं लिखा, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया तो एक उपाख्यान सुनाया, पुरंजन उपाख्यान। एक पुरंजन नाम का जीव है, इसका एक सखा है अविज्ञात, जिसे कोई न ज्ञात कर सके। ये दोनों एक नगर की खोज में निकले, इनको कोई नगर पसंद नहीं आया। दक्षिण दिशा में एक नगर दिखा, सुंदर 9 द्वार का नगर। इस नगर में ये प्रवेश कर गया। एक नारी बैठी थी अपनी 10 सहेलियों के साथ। उस नारी से परिचय पूछा, उसने परिचय नहीं दिया, तो इसने उससे अपना विवाह कर लिया। इसका नाम पुरंजन, उसका नाम रख दिया पुरंजनी। अब वो खाती है खाता, वो सोती है सोता, वो हंसती है हंसता, वो जो करती वही ये करता महाराज। ऐसे ही क्रम चलने लगा। अब इस नगर का एक मंत्री भी था, नाम था विसूचिन। इसके 5 द्वार पर एक पंच फड़का सेनापति भी था, जो इस नगर की रक्षा किया करता था। नगर में सब सो जाएं लेकिन ये नहीं सोता था। सामने था एक इसका शत्रु चंडवेग, जो इस नगर को लूटना चाहता था, मगर ये नगर लूटता ही नहीं, क्योंकि ये सेना लड़ती रहती थी। पंच फड़की जो सेना थी, ये पंच फड़का नाग लड़ता ही रहता था। तो ये अब ये नगर लूटे नहीं, तो चंडवेग ने सोचा कि कोई तो उपाय करना पड़ेगा। इसने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि जाओ इस नगर को लूट लो। जब इसकी पुत्री आई तो ऐसा लूटा कि सारा धरा का धरा रह गया, और वो पुरंजन चला गया नारी की याद करते करते संसार से। अंत में फिर नारी, अब अंत में आप जिसका सुमिरन करोगे तो सोई मति सोई गति महाराज। जो मति होगी आपकी वही गति हो मिलनी है फिर से। तो स्त्री की याद करते करते पुरंजन मर गया, अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। अब स्त्री बना तो पति की जब मृत्यु हुई तो पति के साथ सती होने लगा। तब इसी सखा ने अभिज्ञात ने आकर के समझाया कि ना तो तू पुरंजन ना पुरंजनी, तू मेरा अपना सखा है जो मुझसे खो गया, चल मेरे साथ महाराज। तो ये कहानी है जीव की। ये पुरंजन कौन है? जीव है। ये पुरंजन जीव अपने सखा अर्थात परमात्मा के साथ इस संसार में आता है, एक नगर की खोज करता है। नगर कौन सा? ये शरीर ही 9 द्वारों का नगर है। इसमें 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, 2 उपाज्य इंद्रियां महाराज। इनको मिला करके 9 द्वारों का ये नगर है। अब इस 9 द्वार के नगर में इसने प्रवेश किया। इसने विवाह किससे किया? ये पुरंजनी कोई और नहीं, बुद्धि ही है महाराज। तो जीव का विवाह किससे हो गया? बुद्धि से। इस
आत्मा का विवाह किससे हो गया? बुद्धि से। अब ये बुद्धि खाए तो ये खाए, बुद्धि कहेगी कि चल तो ये चलेगा, बुद्धि कहेगी हंस तो ये हंसेगा, बुद्धि कहे कि तू रो तो ये रोएगा। इसके बस में हो गया। ये अकेली नहीं, इसकी 10 सहेलियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनके साथ इसका मेल मिल गया। इतना खो गया, इतना खो गया कि इसका भले मालकिन कौन है? बुद्धि है, लेकिन चलता तो राज्य मंत्री के हाथ से ही है महाराज। तो इसी का मंत्री है विसूचिन, अर्थात ये मन। अब ये मन जो कहता है वही ये बुद्धि करती है, और ये बुद्धि जो कहता है वही ये जीवात्मा करती है महाराज। अब यही क्रम चलता रहा, चलता रहा। इसकी रक्षा करने के लिए कौन खड़ा है? तो बोले ये पंच फण का जो नाग है, पंच सेना, यही है पंच प्राण इस जीव के अंदर। ये जीव सो जाए तो भी ये प्राण लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। इसे लूटने के लिए कौन आया? सामने शत्रु काल, चंडवेग कौन है? काल है। काल इसे लूटने के लिए आता है। बाल सफेद रह गए, अब तो रिटायरमेंट ले ले, भजन कर ले, पर मनुष्य कहता मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तो काला कर लूंगा बाल महाराज। कोई नहीं, नेत्रों की दृष्टि कम हो गई, देखने की क्षमता घट गई। बोले कोई बात नहीं महाराज, चश्मा लगवा लेंगे पर हम हार नहीं मानेंगे। काल निरंतर चढ़ रहा है, कानों की श्रवण शक्ति चली गई। मशीन आता है, विज्ञान बहुत आगे है, मशीन लगवा लेंगे महाराज पर हार नहीं मानेंगे। तो फिर इशारा हुआ, कमर टेढ़ी हो गई। काल ने ऐसा जकड़ा कि कमर भी टेढ़ी हो गई, पर भी हार नहीं मानूंगा, लकड़ी का सहारा लूंगा और चलूंगा मैं महाराज, हार नहीं मानूंगा। तो हार नहीं माने जब ये काल के प्रकोप से, तो फिर काल ने आदेश दिया अपनी पुत्री जरा को, अर्थात बुढ़ापा मृत्यु को, कि जाए और जा करके इसके प्राणों को लेकर किया। जरा आई, मृत्यु आया, तो सबरी कालापन हो, चाहे चश्मा हो, चाहे कान की मशीन हो, धरी की धरी रह गई, और जैसे आया वैसे संसार से चला गया। तो क्या हाथ लगा राजन, ये बताओ, पाप ही करता रह गया। और अंत समय जब गया तो उसी पत्नी, उसी पुत्र का विचार करते करते गया, तो फिर से उसी में फंसना पड़ा। क्या मिला? मिला कुछ नहीं मिला। उसी संसार में रमा था, उसी से गया और उसी में फिर आकर के रम गया। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ राजन कि अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने में जो ये तुम हिंसा करते हो, पाप करते हो, ये अधर्म है। ये किसी वेद पुराण में नहीं लिखा है कि किसी जीव की आप हत्या करके किसी यज्ञ को सफल बनाएंगे, किसी देवी देवता की आराधना करेंगे। उपदेश दिया नारद जी ने और वहां से चले गए।